एंड दूसरी बार जब मैं मिली थी दैट वाज ड्यूरिंग द आफ्टर पार्टी। आराध्या के साथ कुछ तो बातचीत हुई थी दैट ओके you've done it, you deserve this, you अगर आपको कुछ like they don't consider you probably for projects because Hi, this is Joy and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with Haley Shah. Hi Haley, welcome to hi, Bollywood Now. thank you so much. Firstly, congratulations Thank you. for your OTT debut. Thank you. गुल्लक 4 में आ रही हैं। हाँ जी, कैसा रहा पूरा शूटिंग का एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा था। ऑब्वियसली इस सीज़न में कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है सो यू नॉट सी अ लॉट ऑफ मी बट आई एम जस्ट सो हैप्पी कि इतना प्यारा शो और इस शो के साथ वेब डेब्यू हो रहा है सो इट कुडंट हैव बीन बेटर। एंड शूटिंग का एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ इट वाज सो गुड। मैंने ज़्यादा दिन शूट नहीं किया बट व्हेन आई वेंट टू भोपाल एंड आई शॉट विद द एंटायर टीम दे हैड बीन ऑलरेडी शूटिंग 15-20 दिनों से सो आई मीन बट like it was so wholesome मतलब वो दिन मुझे like I still cherish, I learned so much। इतने मज़े किए हैं, इतना कुछ सीखा है, नई चीज़ें you know देखने को मिली है। So I think overall it was just amazing and obviously worked with such great actors and great technicians right from obviously TVF है तो it was always a dream to work with them you know। तो जब ये मौका मिला I was like ये तो करना है। I cannot मतलब I just hope like at that time I was literally hoping that it should all fall in place। तो जब आप TVF के शोज देख रही थी जो गुल्लक है, हाँ जी, जब आपसे देख रही थी तो you realize मतलब सारी सीजन देखा है आपने? हाँ जी। तो इसका भी सोचा था यार इसमें मैं पार्ट रहूँगी? अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताऊं कि मोस्टली मैं ना नहीं देखती थी शोज़ बिकॉज मुझे ऐसा लगता था जब भी मैं TVF के शोज़ देखती थी मुझे ऐसा लगता था यार द मोमेंट आई यूज्ड टू स्टार्ट वाचिंग मुझे क्रेविंग होती थी कि मुझे भी ऐसा कोई शो करना है तो मैं उस चक्कर में कई बार शोज़ नहीं देखती थी बिकॉज यू नो कई बार यू जस्ट स्टार्ट फीलिंग इट दैट यार इट्स सो गुड लाइक इट्स सच अ नाइस शो एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ शो सो तो उस चक्कर में मैं कई बार नहीं देखती थी तो ऐसा हुआ है like first season second season for the longest time I didn't watch it because I was like you know but इतना कुछ सुना हुआ था पहले से and I mean I'm just honestly very happy and grateful। वाओ। और इससे पहले कोई शो है जो आपका फेवरेट रहा है TVF का? यार कितने सारे हैं पिक्चर्स हो गया परमानेंट रूममेट्स हो गया परमानेंट रूममेट इज माय फेवरेट इट्स लाइक एन ऑल टाइम फेवरेट आप कभी भी बैठ के देख सकते हो यू नो लाइक दैट। रिसेंटली पंचायत भी आई है। एक पंचायत में भूल गई हाँ सही थी यार बट यू नो मैं जब सारे कास्ट से बात कर रही थी दे वर लाइक कि यार इतना मज़ा आया हमें तो पता ही नहीं चलता है कि आई वांट टू नो कि जब सेट पे आप रहते हो हाँ बस आपके साथ कोई एक ऐसा मेमोरी है उन सबका या उन सबका कोई आपके साथ कोई ऐसा मेमोरी है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं गुल्लक 4 से? यार मेरा तो बहुत है बिकॉज बट लाइक आई सेड मैंने ज़्यादा दिन शूट नहीं किया दे हैड ऑलरेडी बीन शूटिंग और सिंस इस सीज़न में जैसे मैंने कहा कि कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है एक लड़की आ रही है गुल्लक के यूनिवर्स में बट बाकी जो भी डेवलपमेंट होगी वो आगे के सीजन्स में होगी बट आई थिंक पूरे जितना भी मैंने शूट किया लाइक द एंटायर एक्सपीरियंस वाज लाइक इट्स अ वेरी फॉन्ड मेमोरी। वो फेब में हमने शूट किया था तो फेब का एक हाईलाइट मैं बोल सकती हूँ कि एंड यू नो ऐसा मुझे लगा नहीं कि मैं पहली बार सबसे मिल रही हूँ और सबसे पहली बार सबके साथ काम कर रही हूँ। इट जस्ट फेल्ट लाइक फैमिली like it just felt so wholesome nice even on the airports while we were returning because मेरा end में था तो हमने शूट ख़त्म किया वहीं पे सीज़न रैप हुआ और फिर सब नेक्स्ट डे वापस साथ में घर आ रहे थे मुंबई। सो आई मीन मुझे ऑनेस्टली ऐसा बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इनसे अभी 4 दिन पहले मिली हूँ वैसे राइट वो भी वही कह रहे थे बट हु इज़ द मोस्ट फनीस्ट वन अमंग देम? I'll tell you मेरे सीन से वैभव के साथ है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कूप में बता दो वैभव के साथ कोई ऐसा उनका आपके साथ रिलेशनशिप वगैरह तो सीन नहीं है यार पता नहीं अभी आगे जाके देखना पड़ेगा देखने मिलेगा बट नॉट इन दिस सीजन पर आई मीन मेरे सीन्स उनके साथ ही है तो बाकी सबसे तो मैं
एक ही बार मिली हूँ गीतांजलि मैम से, जमील जी। सर से, हर्ष से मैं मिली ही नहीं हूँ, बट हाँ तो फनीस्ट सबसे कौन है ऐसा आपको, सब में तीनों में कौन लगे? आई टेल यू व्हाट, गीतांजलि मैम मुझे लगता है शी इज़ वेरी फनी. यस यस, सबका उनका भी यही आंसर था। आई थिंक शी इज़ डैम फनी. Yeah. मैं उनसे सिर्फ एक बार, दो बार मिली हूँ. एक बार मैं ऑफिस जब गई थी तब इंटरेक्ट नहीं हुआ था, और हाँ दूसरी जी। बार कुछ डबिंग करने जब मैं गई थी तब वो आई थी, और आई फाउंड हर सो लाइक चिल एंड लाइक वेरी फनी. हाँ, मुझे हाँ, लगता है कि अगर उनके साथ शूट करते तो बहुत मज़ेदार दिन निकलता. राइट राइट। बट ये डिसीजन कैसे लिया है, लिया आपने, यू नो, जस्ट टीवी के तुरंत बाद, टीवी आप कर रही थी, उसके बाद सबैटिकल लिया आपने, ब्रेक लेने का फैसला क्यों लिया आपने टीवी से? यार आई टेल यू, जब आपने 10 साल कंटिन्यू काम किया Right. होता है तो आई थिंक इट वाज फेयर फॉर मी टू डिसाइड कि यार ठीक है अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा यू नो आई रियली वांटेड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, और टेक अ ब्रीदर, राइट। ताकि मैं ट्रैवल कर सकूँ, अपने ऊपर काम कर सकूँ. शायद जो सीखा है आई वांटेड टू अनलर्न, learn different things. So it was just like a very conscious decision, and also इतना यू नो इतना कंटेंट बन रहा है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, सो आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर इट. सो आई मीन ऐसे ही, आई मीन मेरे दिमाग में आई वाज प्रीटी क्लियर, सो आई वाज लाइक ओके लेट्स गो फॉर इट. यू नो, हमेशा टीवी के एक्ट्रेस को और बॉलीवुड के एक्ट्रेस को, ये एक्ट्रेस वैक्ट्रेस, जबकि एक्ट्रेस एक ही होती है मेरे ख्याल से, ठीक है, एंड ही और शी कैन एक्ट इन ऑल द फॉर्म्स, आई फील. बट कभी आपके साथ ऐसा हुआ दैट यू हैव बीन लुक्ड डाउन बिकॉज ऑफ समवन सेड यू दैट यार टीवी एक्ट्रेस है? ऑब्वियसली मुंह पे कोई नहीं बोलता है. बट कभी आपने सुना? यार कई बार क्या होता है, दे डोंट टेक यू, like they don't consider you probably for projects, because we have this notion, and I think वो लोग भी गलत नहीं है, because a lot of times when we do make TV shows तो कुछ चीज़ें हम exaggerated दिखा रहे हैं, and I don't say it in that way कि वो गलत है, because Right. I think it's the audience and it's the medium, you know, Right. that demands it. Right. So and I've done it for so many years, and it's given me everything. So Yes. मैं कुछ उस चीज़ को downgrade नहीं कर रही हूँ, but people have this notion कि नहीं, they'll be like too you know exaggerated performances आएंगी, या it wouldn't be that subtle, because अभी अगर आप देखेंगे it's this culture of subtle performances, and let's just keep it real and all of that. So वो होता है, but when people see me act, touchwood, they always say that you're good, नहीं ऐसा लग रहा है. So I mean I've been lucky that way, because I've worked on myself, and कई बार when I talk to my friends, I say that things do get in your muscle memory, so it takes a lot of hard work, it takes a lot of your effort to get that out, probably unlearn, and it's a journey, it's a तो भी process. आपने ब्रेक ले रखा है या फिर वापस आपने प्लान किया है कि हाँ जाना है? Yeah, for now नहीं जाना है, because I really wanted to I really want to see how things unfold, and what better projects I can do, because I also have this liberty at this point in my career that I can choose projects as per my wish. I can decide not to work, I can decide when to work, after working for so many years. So and yeah, I mean it's I really want to see कि और कैसे projects करती हूँ, और कैसे नए किरदार मैं करती हूँ, because I really want to go deep into that craft. Nice. And I wish you good luck. Thank you. Always. 13 years हो गया आपको इस इंडस्ट्री में. Oof. You gave 13 years to this industry. Touch wood. More 40 years to go. More 50 years to go. More 100 years to go. But I want to know from you, Heli, कि इस 13 years में आप अपने आप को किस कहते हैं ना, how have you evolved as a person? How have you evolved as an actor? I think I'll start by saying how have I evolved as a person. Right. Because I still remember, and I think I have this very core memory of my childhood, wherein I would think of myself as a very timid, shy, very introvert. I'm still a very introvert kind of a girl, but not to that extent. So
जो भी चीज़ मैंने सीखी है, द इवन probably today if I'm able to talk and work and just interact with people, I think it's just been like a constant process and journey over the years, and सीखा है मैंने सब कुछ, खुद ही सीखा है. I think I've literally you know self learnt everything. So also in terms of qualities, if you say, patience हो गया, the way you approach things, the way you tackle different problems, try to find solutions, in not just in your professional life but personal life also. बहुत सारी चीज़ें चलती हैं यार अपनी लाइफ में, because time ही ऐसा है, like everybody is going through some or the other thing. So I think as a person I've been much more responsible, and the field that I am in, it has just made me more responsible, and Right. it's kept me sane in a And way. वो कहते हैं ना how much proud you are seeing your journey. यार मैं हमेशा, I think I don't give myself enough credit for it, but I feel I deserve that, and once in a while मैं अपने आप को remind करवाती हूँ, and I think it's very important and it's for everybody. I mean, you see your journey, you realize कि आपने कितना काम किया है, आप कहाँ से कहाँ पहुँचे हो. Just once in a while give yourself that pat on the back that okay, you've done it, you deserve this. You अगर आपको कुछ खरीदना भी अपने लिए, I Right. think once in a while you should never hesitate, because it's your treat to Right. yourself. Right. And what about your parents? They're क्या equally कहते हैं वो? happy. I mean, see, in my family, we're not much of, like, we're not those expressive kind of people. We're like a very typical Gujarati people. ज़्यादा express नहीं कर पाते हैं. I think probably that's something that I've gotten from my parents. But I think I feel them. I understand them, that Right. they're equally proud and happy. Right, right. You know, I would like to talk about Cannes Film Festival, क्योंकि वो एक मोमेंट था हेली जहाँ पे आपने सबको शॉक कर दिया था. ठीक है, पहला वो. दूसरा ये कि जब आप वहाँ गई थी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सेकेंडली, जब आप वहाँ से वापस आई तो लोगों का क्या रिएक्शन था? मुझे, I mean, it's been a year and a half, Yes, of 2 course. years. And you revisited the journey अभी कुछ दिन पहले इंस्टा पे. Right. Yeah. Because मुझे वो pictures दिखी, and I was like, oh my god, those were such beautiful days. Right. And it was a beautiful time over there. I mean, I still remember like the nervousness, like the nervous energy that I had when I landed Right. in Paris, and then when we were traveling, I had no idea what I was getting into, honestly saying. And I mean, it took me a couple of days to literally sink in the feeling कि okay, I walked the red carpet. पहला दिन था मेरा when I walked the red carpet, and I mean, it was beautiful meeting Aishwarya Rai Bachchan. Yes, and I was about to come there. Attending the laurel party. हाँ. It was all so surreal at that moment. मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि it was beautiful, कि अभी भी ऐसे कई बार यकीन नहीं होता है कि ये हो चुका है मेरी लाइफ में, you know. But and also when I landed here, the response was great. Obviously वहाँ से ही पता चल गया था, the messages and the calls and everything. I mean, मुझे लगता है इतना positive response मिला था Yes, मुझे, yes. इतना positive मिला था. Right from my friends, family, journalists, media, Industry people there as industry people, everybody. So I remember everyone posting your picture on social media and congratulating you for it. yeah. I remember that. So But how was meeting Aishwarya Rai Bachchan? जब आपने she has that aura, man. हाँ. She has some, it's magic, honestly. हाँ. You can't really describe that, but I met her twice during that span of 2 days. But एक सुबह walk से पहले I clicked a picture because she didn't have a lot of time, but I literally squeezed in some time that I really wanted a picture. I had posted that at that time. Yes. But I mean, she's magical, honestly. Yeah. And दूसरी बार जब मैं मिली थी, that was during the after party. But कुछ conversation हुई? दूसरी बारी, जब पहली बार तो नहीं, हाँ. because उतना टाइम नहीं था. But for the second time,
आराध्या के साथ कुछ तो बातचीत हुई थी एंड अभिषेक सर के साथ बातचीत हुई Wow. थी. He's the most funniest person, I tell Very you. intelligent. Very intelligent Very and intelligent. sarcastic too. एंड I उस know. टाइम पे उनकी वो फिल्म भी रिलीज हुई थी 10वीं दसवीं गुना नहीं फेल 10वीं फेल ना नहीं 10वीं I think so. I'm not. Uh, I don't know. अमेजोन या उस पे थी वेरिन ही वो एग्जाम वापस देते हैं निमृत के साथ वाली. हाँ OTT रिलीज थी. film. Yes yes 10वीं 10वीं थी? 10वीं थी सिर्फ. सिर्फ 10वीं दसवीं थी सिर्फ वो. 10वीं थे बस. हाँ. हाँ फेल क्योंकि नहीं. 12th फेल है. करेक्ट हाँ, करेक्ट माय 10वीं बैड थी. 10वीं. Yeah. हाँ सो उसके रिगार्डिंग कुछ बात हुई थी. देन हाँ. वी वर टॉकिंग अबाउट हिज कबड्डी टीम एंड Yeah. all of he's too passionate about that. बट हेली आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि जैसे जिस तरीके का काम अभी आप देख रही हैं किस तरीके का काम आप या कोई स्ट्रैटेजी बनाया है आपने कि मैं इस तरीके के काम ही करना चाहती हूँ अब? नहीं यार कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ऑनेस्टली. आई एम रियली fully open to working on different projects, different characters, interesting ones, हाँ. grey ones, positive ones, everything, be it हाँ. anything. I think people need to see me in that way हाँ. कि हाँ ये कर सकती है. Even in terms of age, I feel I'm like आप मुझे छोटी भी दिखा दोगे, आप मुझे बड़ी भी दिखा दोगे. That's something that I think that way I'm pretty confident. मुझे ऐसा लगता है. A lot of people say that तुम तो बहुत छोटी लगती हो. But then when I tell them my age, they're like, okay, ठीक है हम तुम्हें बड़ी भी दिखा देंगे. So I think नहीं यार, I don't have any kind of apprehension या कोई strategy कुछ कि यही करना है इसको ही करेंगे. Nothing like that. I honestly want to work on good projects with good people. That's it. हाँ, मतलब स्क्रीन स्पेस अगर कम भी हो बट इम्पैक्ट बड़ा I don't mind honestly. I mean that's great. Yeah, absolutely. There are many actors who have done this and went to that next level. Absolutely, and I think as an actor, at the end, what matters is my character and Right, how it's right. impactful Right. and holds a value in the story. So, Totally agree. You know आपका एक सीरियल आया था घर घर फेमस हुआ था स्वरा. हाँ मैं बोलने मैं पूछ क्यों रही हूँ कौन सा. You know I must say मतलब that was a serial. मैंने भी देखा था, मेरी मॉम ने भी देखा था और सब मतलब आज वो मोस्टली सबने देखा था. सबने देखा था. And it was so and आज मैं जब आपसे मिल रही हूँ ना तो मुझे वही सारी मेमोरीज याद आ रही है. You know यार बहुत छोटी थी उस टाइम. बहुत छोटी थी. It's been 8 years to that show, man. Right, right. Thank you so much for Thank having you. me. It was such a lovely chat with you, No, Hedy. thank you so Just much. like you only. Thank you. Thank